साथियों, यदि आपकी मीन राशि है, आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि चंद्र लग्न साप्ताहिक कुंडली में रोग स्थान पर केतु, सप्तम स्थान पर शुक्र नीच के, अष्टम स्थान पर सूर्य नीच के, तो ये तीनों जो ग्रह हैं बड़ी विशेष स्थिति पे हैं। इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, स्वास्थ्य के कारण आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, कर्म क्षेत्र की वजह से आपका परिवार प्रभावित हो रहा है और आप स्वयं विशेष चिंतित हैं। आप चाहते हुए भी जो सोच रहे हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को डिवोटी बनाएं, हेल्थ के प्रति, फिर कर्म के प्रति, तो आपका अच्छा नहीं बहुत अच्छा रहेगा। मैं पंडित लोकेश पालीवाल हमारे यूट्यूब चैनल ग्रह लोक में स्वागत करता हूं और आपसे सारी जो जानकारी सहजता से जो मैं बताता हूं वो चंद्र गोचर से बताता हूं। चंद्रमा का गोचर विचरण इस सप्ताह में 9 यानी धन, मकर, कुंभ और मीन, ये 4 राशियों के ऊपर रहने वाला है। इन 4 राशियों के ऊपर कुछ विशेष योग बने हुए हैं। अभी वर्तमान समय में आपके राजयोग बना हुआ है, परिवर्तन योग बना हुआ है और बीच में गजकेसरी योग बना हुआ है और फिर देखेंगे तो ग्रहण योग बना हुआ है, फिर देखेंगे तो विष योग बना हुआ है। इस सप्ताह में 4 योग बन रहे हैं, 2 बहुत अच्छे बने हुए हैं तो 2 कुफल वाले भी हैं। तो यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। 50-60% अच्छा रहे, 40 और 50% आपको वो विशेष मध्यम या बिलो फल देने वाला है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रखते हैं, क्या क्रियाएं करते हैं, किस प्रकार के कार्य करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। इनमें परिणामों में परिवर्तन कर सकते हैं, अप एंड डाउन। शुभत्व फल में वृद्धि कर सकते हैं और कुफल में न्यूनतम कर सकते हैं। यह आपके इन हैंड में है, आपके हाथ में है। आप ऐसे कर्म करेंगे जिससे आपका फल बढ़े, शुभ फल बढ़े। तो प्रारंभ में जब चंद्रमा यहां रहने वाला है तो यहां पे परिवर्तन योग हो रहा है। चंद्रमा जो है बृहस्पति के घर में और बृहस्पति जो है चंद्रमा के घर में, शिक्षा के द्वारा आपको लाभ, अपने कर्म क्षेत्र में वाणी के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, अपने मैनेजमेंट के द्वारा, आपके रख रखाव द्वारा, छात्रों के द्वारा, अपने सहयोगियों के, अपने कलीग के द्वारा, अपने साथी मित्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा आपको लाभ हो रहा है। बस तालमेलताओं की आवश्यकता है, व्यवस्थित रखें, अच्छा रखें तो बढ़िया रहेगा। फिर चंद्रमा जब मकर में आ रहे हैं तब सम सप्तम बने हुए गजकेसरी योग बना हुआ है, तो आय शिक्षा के द्वारा बढ़ रही है। तो आप, गुरु होता है ज्ञान का कारक, नॉलेज का कारक और मैनेजमेंट का कारक, रख रखाव का कारक, ज्ञान का, मोटिवेशन का कारक। तो इन चीजों से आप जुड़ें और कैसे लाभ लें इसके बारे में अवश्य सोचें। तो यह आपको आय भाव में जब चंद्रमा जा रहे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं, दोनों समसप्तम बने हुए हैं, लाभ ले सकते हैं आप। फिर चंद्रमा वापिस राहु के साथ ग्रहण योग में जा रहे हैं, तब डिमोटिवेशन होने की आवश्यकता नहीं है, लाभ प्राप्त नहीं होता है और आपकी जो एक्टिविटीज है अगर वो सफल नहीं हो रही है तो उसमें आप अवलोकन करें कि मैं कहाँ चुका हूं, कहाँ मुझे भूल हुई है, उसको दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर आपका यह पुनित कार्य कालांतर में पुनः लाभ देने वाला होगा। फिर चंद्रमा जब शनि के साथ आएंगे तो पुनः विष योग बन जाता है। विष योग को आप अमृत योग में बदलें, अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखें, वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, कार्य क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण रखें और मन कहे और क्या सही है इसका समन्वय करें, फिर निर्णय लें। निश्चित तौर पर यह आपके लिए सुखद रहेगा। फिर विशेष बात, इस सप्ताह में देव प्रबोधिनी एकादशी आ रही है, देव उठनी एकादशी आ रही है। 1 तारीख को स्मार्त, 2 तारीख को वैष्णव। वैष्णवों में क्या विशेष है? उदय तिथि को विशेष मानते हैं, चाहे वो एक घड़ी हो, एक घटी हो या एक पहर हो, तो उनका उदित तिथि पे ऊपर विशेष फोकस रहता है। स्मार्त वाले होते हैं
वो कर्म व्यापिनी तिथि पर विशेष ध्यान देते हैं, कब उसका विशेष काल कब है, तो वो उसके ऊपर फोकस रखते हैं। तो दोनों दिन पुण्य काल है, आप निश्चित तौर पर एक दिन विशेष इसके ऊपर फोकस करें। आसपास में विष्णु मंदिर हो तो विष्णु मंदिर में आप जाकर पुण्य दान अवश्य करें, तन मन धन से करें। यदि आसपास में तुलसी विवाह हो रहा है उसमें आप अवश्य सम्मिलित हो, जो भी आपसे बन सके आप मदद करें, तो निश्चित तौर पर आपके पुण्य यहां नहीं वहां ऊपर आपके बैलेंस शीट में अप हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे और यहां कार्य स्मूथली हो जाएंगे। फिर बात करें हम विशेष, तो 27-28 अक्टूबर को बेस्ट बना हुआ इस सप्ताह में 2 दिन कुछ भी करें आप लाभ प्राप्त करेंगे। फिर कौन सा कलर अच्छा है, तो ब्लैक है, ग्रे है, लाइट कलर है, सिल्वर कलर है, तो येलो कलर है। ये 3-4 कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, इनका उपयोग करें, निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। फिर बात करें कौन सा दिन अवॉइड करना है, तो आपको 30 और 31 अक्टूबर का समय जो है आपको अवॉइड करना है। विशेष डीलिंग, एग्रीमेंट, लेन देन, यात्रा सब में सावधानी रखनी है। फिर बात करेंगे उल्लेखित बिंदुओं के ऊपर हेल्थ वाइज, तो कमर के नीचे नीचे का भाग है आपका विशेष प्रभावित रहेगा। पांव, कमर, घुटने, पिंडली, थाइस, ये आपका विशेष प्रभावित रहेगा। तो बॉडी पेन कर सकती है, माइग्रेन भी हल्का हो सकता है, ध्यान रखें। लव के बारे में बात करेंगे, निश्चित तौर पर कह सकता हूं 100% अच्छे योग बने होंगे। क्यों? क्योंकि लव के स्थान पे बृहस्पति उच्च के हैं। आपके नॉलेज, आपके ज्ञान से हर कोई आकर्षित हो जाएगा। आप जहां क्लिक करेंगे वो ओके हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बृहस्पति है और शनि है। आपकी ईमानदारी और आपका ज्ञान, आपके पास 2 बड़े हथियार हैं। जिस किसी को भी आप चाहते हैं निश्चित तौर पर आप उसे अपना बना। तो रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के अधिपति बने हुए हैं लॉर्ड जुपिटर बृहस्पति, जो कि अपनी नवम दृष्टि से देख रहे हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अपने भाव को देख रहे हैं और शनि वहां अवस्थित हैं। निश्चित तौर पर रिलेशंस बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर के अधिपति हैं वो भी बृहस्पति हैं और वो भी उच्च के बने हुए हैं। वहां पर दृष्टि देखिए तो किसी की दृष्टि पूर्ण दृष्टि नहीं है, तो निश्चित तौर पर कैरियर में आपको विशेष लाभ की स्थिति बनी हुई है। आप जो कहेंगे लोग वो ही मानेंगे, उसी को सच मानेंगे और उसके ऊपर चलेंगे। आपका मैनेजमेंट, आपका रखरखाव, आपका बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसमें और चिंतन करें मैं इसको कैसे और सुधार कर सकूं, तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपकी मेहनत रंग ला रही है और आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अचीवमेंट, परसेंटेज सब कुछ अच्छे आ रहे हैं, शीघ्र ही आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की योग अच्छे बने हुए हैं, लेकिन आप पूर्णतया कुंडली मिलान कर कर ही डिसीजन लें। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान पे शुक्र नीच का है, कोई गलत रिश्ता ना आ जाए, तो आ जाए तो उसके ऊपर आप तहकीकात करेंगे, खोजबीन करेंगे, फिर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर क्या उपाय करें जिससे हम सब प्रकार से अच्छे रहें? भगवान सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना है, हेल्थ वाइज आप अच्छे रहेंगे। विष्णु भगवान के मंदिर में आपको दर्शन करने हैं, तो निश्चित तौर पर माइंड, डिसीजन, घर परिवार और कर्म क्षेत्र ये सब अच्छे रहेंगे। और गाय को गुड़ खिलाना है, निश्चित तौर पर ये कार्य करने पर आप विशेष लाभान्वित रहेंगे। मेरी बात अच्छी लगी हो मित्रों से, परिवार से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।